और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। आईडी ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है और इस नक्सली हमले में देश के 11 जवान शहीद हो गए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी आशीष का। आशीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? काफी लंबे वक्त के बाद अभी हुआ है, उसके लिए बधाई। चलो थैंक्स। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दंतेवाड़ा के अरनपुर इलाके में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। आईडी ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हो गए हैं, जो शुरुआती जानकारी मिली है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी में जबरदस्त उछाल आया है, डिमांड भी बढ़ी है, सप्लाई करना कठिन हो रहा है। तो ऐसे में सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शाम को कर्नाटक जा रहे हैं, बीजेपी के नेता भी वहाँ जमे हुए हैं। ठीक है, वहाँ मुलाकात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप देख रहे थे, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है और इस नक्सली हमले में देश के 11 जवान शहीद हो गए हैं। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी आशीष का। आशीष, अभी क्या अपडेट है इस हमले के बारे में, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, फिलहाल ताजा अपडेट तो यही है कि अतिरिक्त बल को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन जो इस वक्त जानकारी मिल रही है, पुलिस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि दंतेवाड़ा के जो अरनपुर एरिया है, वहां पर इंटेलिजेंस इनपुट था कि बड़े पैमाने पर माओवादी कैडरों का जमावड़ा है। और इस सूचना के बाद ही डीआरजी का जो बल है वो नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। लेकिन अभियान खत्म करने के बाद जब ये दल लौट रहा था, तब आईडी ब्लास्ट कर माओवादियों ने बक्सर बंद गाड़ी को उड़ा दिया और इस आईडी ब्लास्ट के चपेट में आने से ही डीआरजी के 10 जवान और गाड़ी चला रहे ड्राइवर की घटनास्थल पर ही शहादत हो गई। पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी थोड़ी देर पहले ही इस घटना को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शहीद जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने घटना पर दुख जताया है और पूरे मामले की एक तरीके से समीक्षा आने वाले कुछ घंटों के भीतर राज्य पुलिस महकमे के भीतर और सीआरपीएफ जो है, पैरामिलिट्री फोर्स जो उस एरिया में डेप्यूट है, डिप्लॉयमेंट जिसका है, वो इस घटना की समीक्षा थोड़ी देर बाद शायद करते नजर आ सकते हैं। आशीष, लेकिन कुछ महीनों से, कुछ सालों से ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार ने नक्सलवाद पे कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि कोई बड़े हमले, इस तरह की वारदात घटनाएं देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन ठीक चुनावों से कुछ महीने पहले ये हमला अपने आप में मैसेज दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अभी भी अपनी पैठ बनाए हुए है, अभी भी देश के जवान नक्सलवाद से लड़ रहे हैं वहां पर। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है और दरअसल मई का जो महीना होता है, अप्रैल मई जून, ये माओवादी घटनाओं को लेकर यदि कोई क्रोनोलॉजी देखी जाए तो बड़ा मुफीद ये वक्त होता है और इस दौरान ही सर्वाधिक बड़ी घटनाएं को अंजाम माओवादी देते नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट की पुलिस मशीनरी और सेंट्रल की पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जिस तरीके से समन्वय के साथ नक्सलियों को बैकफुट में डाला गया था, उसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिले थे। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से कोई ऐसी बड़ी माओवादी घटना नहीं घटित हुई है पिछले 3-4 सालों का यदि यहाँ पर ब्यौरा देखा जाए तो। लेकिन ठीक चुनाव के पहले एक बड़ी घटना को माओवादियों ने अंजाम दिया है। डीआरजी के जवान जो उस लोकल एरिया के ही चुने हुए ट्राइबल यूथ होते हैं, डीआरजी में जो उस एरिया की अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, उनकी शहादत यदि ऐसे हमलों पर हो रही है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन की बात की जाती रही है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरीके से फेल तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एरर की बात तो जरूर कहता नजर आता है। हालांकि अब जब बिल्कुल आशीष, इंटेलिजेंस फेलियर की तो घटना यहाँ पे साफ तौर से नजर आ रही है। लेकिन उस इलाके के बारे में बताएं आशीष, जहाँ पे ये पूरी वारदात हुई है, अरनपुर इलाका, कि ये नक्सलवादी प्रभावित एरिया है
और ये हमला कैसे हुआ, एक बार फिर थोड़ा दर्शकों को तफसील से बताएं कि कैसे अटैक किया गया। देखिए, दंतेवाड़ा जिला हुआ या बीजापुर जिला हुआ, ये देश में सबसे ज्यादा नक्सलियों का कैपिटल जोन कहे जाने वाला इलाका है। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसके करीब ही ये अरनपुर का इलाका है, जंगली इलाका है। और जिस तरीके से घटना का ब्यौरा आपने पूछा है, ब्यौरा यही है कि एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि बड़ी तादाद में नक्सलियों का जमावड़ा अरनपुर के इलाके में हुआ है, और उस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर डीआरजी का मूवमेंट हुआ। डीआरजी उस रास्ते पर गई। डीआरजी ने बकायदा प्रोटोकॉल का पालन तो किया था, लेकिन लौटते वक्त डीआरजी की जो गाड़ी थी, बख्तरबंद गाड़ी थी, वो आईडी की चपेट में आ गई। यानी ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत भी यहाँ पर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि माओवादियों की नजर फोर्स के मूवमेंट पर थी, और फोर्स जब अपने ऑपरेशन के बाद लौट रहा था, तब माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट की गाड़ी को उड़ा दिया। और क्योंकि ब्लास्ट बड़ी तादाद में किया जा रहा होगा, तभी एक बख्तरबंद गाड़ी चपेट में आई और 11 जवानों की शहादत घटनास्थल पर ही हो गई। और आशीष, कितने कुल जवान थे, इसको लेकर कोई जानकारी है कि काफिला जो ये निकल रहा था पुलिस के जवानों का, कितने टोटल जवान थे, और अभी क्या अपडेट है, कितने घायल हैं और क्या कैजुअलिटी को लेकर? देखिए, बहुत प्राइमरी इंफॉर्मेशन अभी घटनास्थल से निकल कर आई है, लेकिन चूंकि जब डीआरजी का मूवमेंट होता है तो डीआरजी के मूवमेंट पर इस बात की सावधानी बरती जाती है कि बड़ी तादाद में फोर्स ना भेजी जाए। छोटी छोटी टुकड़ी के शक्ल में डीआरजी का मूवमेंट वहां किया जाता है, और डीआरजी की यही टुकड़ी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अरनपुर जब पहुंची थी, तो वहां पर ये इंफॉर्मेशन निकलकर सामने, जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स बता रहे हैं कि वहां पर उस तरीके से कोई बड़ा जमावड़ा इन्हें नहीं मिला था। लेकिन जब ये अपने ऑपरेशन को खत्म करके वापस लौट रहे थे, तब इस तरीके की बड़ी घटना घटी है। यानी कहीं ना कहीं ये संकेत है कि माओवादियों की नजर डीआरजी के मूवमेंट पर थी। माओवादी रेकी कर रहे थे, और रेकी के दौरान ही माओवादियों को जिस तरीके से मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, उसके आधार पर माओवादियों ने जो अपना एक रूट प्लान बनाया रहा होगा, वो उसे एग्जीक्यूट किया है, और आईडी ब्लास्ट कर जो गाड़ियां डीआरजी के जवानों को लेकर लौट रही थी, उसे उड़ा दिया। और नतीजा देखिए कि 10 जवानों की शहादत हो गई और एक ड्राइवर भी शहीद हो गया। ठीक है आशीष, ठीक है, अपने दर्शकों को एक बार फिर इस वक्त की ये बड़ी अपडेट बता दें कि दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है और देश के 10 जवान इस वारदात में शहीद हुए हैं। अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईडी ब्लास्ट हुआ है, काफिला वहां से निकल रहा था, एकाएक वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। 10 जवान और एक ड्राइवर इस हमले में शहीद हुए हैं। मेरे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। वैभव, कोई अपडेट, कोई जानकारी इस हमले से जुड़ी हुई? देखिए, अभी एक ताज़ा अपडेट आया है कि जो जवान वहां से लौट रहे थे सर्चिंग करके, वो एक प्राइवेट गाड़ी में सवार थे। उस प्राइवेट गाड़ी को नक्सलियों ने निशाना बनाया है, और नक्सलियों के पास पुख्ता इनपुट था कि इसी गाड़ी के साथ जो है जवान जा रहे हैं, और बड़ी संख्या में इसमें जवान सवार है। जिसके बाद नक्सलियों ने अपने जो आईईडी प्लांट किया हुआ था उसमें विस्फोट किया, और वो गाड़ी पचखड़े उड़ गए, और उसके बाद फिर फायरिंग भी होने की सूचना है। तो अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 11 जवान शहीद हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अरनपुर का इलाका है, जो दंतेवाड़ा में है, वो अरनपुर का इलाका बहुत घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। आपको याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जब वहाँ पे एक समाचार चैनल के जो है पत्रकार कवरेज करने के लिए पहुंचे थे विकास कार्यों का, तब नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। ये वही अरनपुर का इलाका है। तो जिस अरनपुर में डेवलपमेंट की बात की जाती है, जिस विकास की बात की जाती है, और ये कहा जाता है कि अंदरूनी इलाकों तक जो है सड़क की पहुंच हो गई है, आवाजाही आम हो गई है, उस इलाके में इस घटना को अंजाम अगर नक्सलियों ने दिया है तो नक्सलियों के मंसूबे को समझा जा सकता है। फिलहाल जो एक और ताज़ा अपडेट आया है उसके मुताबिक जो जवान निकले हुए थे वो कल से निकले हुए थे। बारिश होने की वजह से जवान जो है उस इलाके में फंस गए थे। जवानों को लेने के लिए प्राइवेट वाहन भेजा गया था, और उसके बाद जब नक्सलियों को ये सूचना हुई तो उन्होंने फिर इसमें विस्फोट किया है। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि जवानों के पास प्राइवेट वाहन क्यों भेजे गए,
क्या रोड ओपनिंग पार्टी पहले वहां पे सर्चिंग के लिए निकली थी या नहीं निकली थी, ये भी सवाल है। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि एंटी लैंड माइन्स जब वहां पे है जवानों के पास, तो क्या उसको नहीं भेजा गया था क्या? और दूसरी बात ये कि जब जवानों को वापस लाया जा रहा था तो उसके आसपास क्या सुरक्षा की तस्दीक की गई थी? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन जो घटना घटी है उससे एक सवाल महत्वपूर्ण तरीके से उठ रहा है कि जाहिर तौर पर खुफिया एजेंसियों के पास उस इलाके में नक्सलियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी होने की खबर नहीं थी। इसी वजह से ये घटना जो है घटी है और एक बड़ी घटना घटी है जो कि बहुत दुखद बिल्कुल वैभव, सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है, लेकिन एक और जो लग रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से कोई बड़ा नक्सली हमला वहां पे नहीं हुआ था और यह कहा जा रहा था कि सरकार ने नक्सलवाद पे काबू पा लिया है, नियंत्रण पा लिया है। लेकिन ठीक चुनावों से कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में 10 जवानों की इस तरह से शहादत का जाना, ये अपना आप में बड़ा सवाल उठाता है सिस्टम पे, सवाल पे। निश्चित तौर पे, और सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय है या नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह का दौरा उस इलाके में हुआ था, सीआरपीएफ के जो है परेड में वो शामिल हुए थे और अमित शाह ने कहा था कि हमने बस्तर में जो है नक्सलियों पर, माओवादियों पर बहुत हद तक काबू पाया है। लेकिन देखिए नक्सली जिस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं, उससे ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या वाकई में सुरक्षा वहाँ पे पुख्ता हो पाई है क्या? क्या कैंप खुलने का कोई महत्वपूर्ण फायदा वहाँ पे हो पाया है क्या? अभी जो तात्कालिक जो जानकारी आई है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरनपुर में जिस जगह पे नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वहां से थाना की दूरी जो है महज 1 किलोमीटर बताई जा रही है। अगर थाना से महज 1 किलोमीटर पहले इस तरह से नक्सली घटना को अंजाम दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नक्सली किस तरीके से उन इलाकों में घटना को अंजाम देने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये सवाल तो उठेगा कि क्या जो केंद्रीय सुरक्षा बल है और जो जिला पुलिस बल है उनके बीच में तालमेल सही है या नहीं है। सवाल इस बात को लेकर के भी उठेगा कि डीआरजी के जवान अकेले ही सर्चिंग के लिए निकले थे या फिर उनको केंद्रीय सुरक्षा बल से भी कोई मदद थी। तो सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब आना बाकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से वहां पे लड़ाई लड़ी जाएगी। फिलहाल अब इस घटना के बाद एक हाई लेवल की मीटिंग अभी होने जा रही है जिसकी मॉनिटरिंग खुद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। ठीक, बैठकों का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन जो देश के 10 जवान शहीद हुए हैं उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर सवाल उठते रहेंगे। वैभव, एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा तफसील से बताएं, कितने जवान थे, कितने जवानों का ये काफिला था और क्या ये जो कहा जा रहा है कि प्राइवेट गाड़ी भेजी गई, तो क्या यहीं पे चूक हुई, यहीं पे बड़ी लापरवाही हुई? वैभव, जहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, वहां पे जिस तरीके